राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। एंड मैंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बात कर रही थी अबाउट चक्रा हीलिंग, और उसके रिगार्डिंग मुझे ढेर सारे मैसेज रिसीव हुए कि उसमें होता क्या है क्या एक्चुअल। हालांकि मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक और वीडियो इस पे अपलोड करना चाहिए अबाउट द चक्रा हीलिंग सेशन, या फिर इसको कह लीजिए योग प्राण विद्या सेशन। कि हम हमेशा जब भी हमने बीमारियों को या किसी भी तरीके के किसी भी इश्यू को हम लोगों ने ट्रीट किया है, तो हमने इंसान को केवल और केवल एक शरीर समझा है। कि हम जब उसको ट्रीट कर रहे हैं तो हम शरीर के सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। अगर मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं मेरे सर दर्द के सिम्टम को ट्रीट कर रही हूँ। मैं अपने शरीर को कभी ऊर्जा पिंड नहीं समझ के ट्रीट कर रही कि शरीर में सर दर्द हो रहा है, मैंने पेन किलर लिया, पेन किलर लेने के बाद मेरा सर दर्द रुक गया, और कुछ समय बाद जैसे ही हम सर दर्द को ठीक कर लेते हैं दवाई देकर, और कुछ समय बाद में फिर से सर दर्द होने लग जाता है, या कोई भी बीमारी जिसको हमने ट्रीट किया है वो फिर से आने लग जाती है, तो हमने केवल बॉडी को ट्रीट किया है, हमने अपने शरीर के ऊर्जा पिंडों को मतलब चक्रास को ट्रीट नहीं किया है। तो कुछ समय पहले पिछले साल तक मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ट्रीट मतलब ऊपर ऊपर से ट्रीट कीजिए, बॉडी को ट्रीट कीजिए। लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ाई की, एग्जाम दिए, डिग्री हासिल की और डीप स्टडी की, तब पता चला कि वी आर नॉट जस्ट ए बॉडी, हम ऊर्जा पिंड हैं। और एनर्जी अगर हमारी वहां डिस्टर्ब हो रही है, हमें पता ही नहीं है कि कौन से ऑर्गन में कहाँ पे एनर्जी स्टक है, तो उसको कैसे क्लींज आउट किया जाए। तो वो जो बॉडी के अंदर 7 to 11 चक्रास हैं, बेसिकली 7 चक्रास पे बात होती है, तो उनको हील करके हम ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो दवाइयों से अप्रोच करने के बाद ठीक होती है, फिर से हो जाती है, तो वो बार बार नहीं हो, उसको हम अप्रोच कर सकते हैं चक्रा। तो चक्रा हीलिंग सेशन में क्या किया जाता है? चक्रा हीलिंग सेशन के अंदर जो चक्रा हीलर है, जो हमारी बॉडी के ऊर्जा पिंड है, पहले तो वो बीमारियों का मतलब बीमारी कहाँ पर है, किस जगह की है, उसके सिम्टम्स को देखकर उस चक्रा से उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो बीमारी वहां पे क्यों है, उस एनर्जी को रिलीज करते हैं, और उसके बाद में वो एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा उस पर देते हैं। अब बोला जाता है कि 21 सेशन में डेली टू डेली डिजीज ठीक हो सकती है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर राजस्थान में इतनी बात नहीं हो रही है, और कुछ समय तक मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है क्या। तो नाथावत नेस्ट पे बहुत अथक प्रयास के बाद में हम लोग ये लेकर आए हैं कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी इशू है, नाथावत नेस्ट पे ये लाया गया है, नाथावत नेस्ट पे काम कर रहा है। नाथावत नेस्ट के पास चक्रा हीलर्स है, आई एम ऑल्सो ए सर्टिफाइड चक्रा हीलर, बट मैं अभी रिसेंटली हीलिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट इन माई रनिंग फिटनेस चैलेंज। मेरे फिटनेस चैलेंज इतने हो जाते हैं कि मैं एक दिन बैठकर 21 मिनट का सेशन नहीं ले सकती हूँ। तो नाथावत नेस के पास भी सर्टिफाइड हीलर्स, जिनको नाथावत नेस ने खुद ने आगे जाकर पैसे दिए, उनकी फीसें भरी हैं कि आप जाओ और ये कोर्स करके आओ, सीख के आओ, और अपनी सर्विसेज जो है वो नाथावत नेस को दो। और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले हफ्ते से मतलब नाथावत नेस रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेज इन अ गुड रिव्यूज की कितने अच्छे से मतलब लोग क्योर हो रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी पे दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, अगर आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके की कोई भी चीज काम नहीं कर रही है और आप अगेन एंड अगेन सफर कर रहे हैं, देन यू नीड चक्रा हीलिंग। तो आई होप मैंने मोटा मोटा बता दिया है क्या होता है। इसके अंदर 21 मिनट का एक वीडियो सेशन होता है जिसमें हीलर आपकी स्टक एनर्जी को क्लीन करता है। एनर्जी क्लीन करने के बाद में वो एनर्जी आपको देता है, ब्रह्मांड से ली गई पॉजिटिव एनर्जी उस ऑर्गन को, उस अफेक्टेड ऑर्गन को, उस बीमारी के लिए दी जाती है, तो वो क्योर होने लग जाती है। और डेडली टू डेडली डिजीज को 21 सेशन लगते हैं। और अगर नॉर्मल डिजीज है, हार्मोनल इशू, छोटे मोटे पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसे, तो वो 7 सेशन के अंदर क्योर होती है। वी हैव ए लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर ऑन दिस ऑल्सो। बहुत सारी चीजें हैं, हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो आप ये ले सकते हैं। और अगर आप किसी से भी सर्टिफाइड चक्रा हीलर से जब आप हीलिंग सेशन लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी हीलर है वो पुरुष हो तो बढ़िया है, क्योंकि पुरुषों के साथ में महीने के अंदर कोई भी ऐसा मतलब पीरियड जैसा इशू नहीं रहता। क्योंकि अगर हीलर कोई भी पुरुष होगा, सर्टिफाइड ट्रेनर जो है वो पुरुष है, तो उसको पीरियड्स के कोई इशू नहीं रहते हैं, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी का कोई इशू नहीं है, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा कोई इशू नहीं है। तो ही कैन हील इन अ मेनी वे, और मतलब दिन के 2 सेशन आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला भी हीलर है जो मतलब एज ए प्रोफेशनल पूरे दिन यही काम कर रही है, तो यू कैन टेक ए हीलिंग सेशन फ्रॉम हर ऑल्सो। क्योंकि मेरे मानने में ऐसे कि अगर 7 डेज 10 दिन पीरियड्स में खराब हो जाते हैं, तो वो अपना कैसे किसी को एनर्जी दे सकती है, खुद के चक्रास उन दिनों के अंदर इम्बैलेंस रहते हैं। तो आई होप ये एक मोटा मोटा मैंने ब्रीफली आपको आइडिया दिया होगा कि हीलिंग सेशन कैसे काम करते हैं। उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला बंदा अपनी एनर्जी से आपको हील नहीं कर रहा है, वो मतलब यूनिवर्स से एनर्जी लेकर आपको हील कर रहा है, और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।